माता पिता, आप लोग बुरा मान जाओगे, एक बात आपको बता देता हूं, दुनिया में आपका सच्चा साथी कोई नहीं। पत्नी भी जब तक है, जब तक पैसा कमाना बंद कर दो तुरंत गाली देने लगेगी, कुछ करते ही नहीं हो, हम क्या करें, ताने देगी। हमारे माता पिता ने यहां पटक दिया, हम तो गऊ थे। एक बहन जी आई थी कल, उनका नाम नहीं आ रहा, कल मिलने आई थी वो हमसे, यही होंगी। बोले हमारे पति दारू पीते हैं। हमने कहा तो उनको सुधारो। बोले कोई देवता लगे क्या? अब बताओ, दारू पीने वाले को भी देवता लगे? कितना अंधविश्वास है तुम सबके आगे। अच्छा ये तो ठीक है, उनने ये कहा कि कोई कुछ इसको लगा है, लेकिन उन्होंने बाद में एक शब्द कहा, मैं सुन रहा था, महाराज जी मेरे तो कर्म फूट गए। आपकी नहीं कह रहे बहन जी, तुम्हारी नहीं कह रहे, दूसरी बहन जी की कह रहे, वो आई नहीं है यहाँ। आपने नहीं कहा था, ये दूसरे ने कहा, यही होंगी, उनका श्याम वर्ण यही कहीं है वो। बाद में आई थी, वो बच्चे को लिए थे हाथ में, हो शायद तो बुरा ना मानना, तो गाली देने लग जाओ। उन्हें हमसे कहा, हम उनकी बात सुन रहे थे बैठे बैठे, महाराज जी हम तो बर्बाद हो गए, पति दारू पीता है, नाली में गिर पड़ता। हमने पूछा बहन जी आपके जब माता पिता ने, हमने पूछा कि आपके माता पिता ने, अब ढूंढो मती वो नहीं मिलेंगी, हमने पूछा आपके माता पिता ने देख तक के शादी नहीं की? तब उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या बताएं, माता पिता ने देख के नहीं की, जब माता पिता ने शादी की थी तब तक वो पीते नहीं थे, और जैसे ही शादी हुई वो आते ही साथ पीने लगे। हमने कहा फिर? बोले महाराज जी हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कहा कैसे फूट गए? अब बोले वो पूरे दिन दारू पीते, हमने अपने घर में कभी दारू पीना देखा नहीं है। हमने कहा बहन जी वो दारू पीते नहीं थे, आप ही ने कहा वो दारू पीते नहीं थे, लेकिन जो ये आप बातें कर रही हो हमें लगता है इसी गम के कारण पी जाते। पीते नहीं थे, ये तो तुम्हें ने कहा कि जब माता पिता देखने के लिए गए तब वो दारू नहीं पीते थे, ये तो आप ही ने कहा ना, जब माता पिता देखने गए थे तब दारू नहीं पीते थे, शादी हो गई तब पीने लगे। आखिरकार क्या गलती हुई तो आपका पति आपके हाथ से निकल गया? आखिरकार क्या गलती हुई जो आपका पति विवाह के बाद, शादी के उपरांत नशा करने लगा? इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी 50% गलती है। और मैं कहना चाहता हूं आज की जितनी बहुएं बैठी हैं, मातृशक्ति में वो ताकत है, ये तो पति है। माताएं चाहें तो पृथ्वी लोक को उल्टा पुल्टा कर दें। जितनी माताएं बैठी हैं, आप 3 सूत्र अपने जीवन में ध्यान रख लो, आपके घर में कभी नशाबाजी नहीं होगी, आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जितनी ये नई नई बहुएं आती हैं, आते ही साथ आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, हमें आज और रहना, कल सरक जाना है। हम इसीलिए छठ में देना कहे, 4 दिन तक तुम्हारी बड़वाई किए, लेकिन एक कड़वा सत्य तुम्हें बताए दे रहे। जितनी नई बहुएं आती हैं घर में, आप लोग बड़े बूढ़े हो सुन रहे हो, जितनी नई बहुएं आती हैं, आते ही साथ उनके मन में बस एक ही बात रहती है कि हम कितने जल्दी इस घर से अलग हो जाए, कितने जल्दी हम इनके माता पिता से अपने पति को दूर कर लें, हमारे हाथ में पूरी प्रॉपर्टी आ जाए। सही बात है कि नहीं? सबसे पहले आते ही साथ पहला फोकस होगा प्रॉपर्टी कैसे हाथ में आएगी, माता पिता से कैसे दूर होंगे। अरे तुम पागल हो, अरे तुम मूर्ख हो, अरे तुम अज्ञानी हो। संसार में आपको दोस्त, मित्र, यार और सलाह देने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन 2 व्यक्ति आपको जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। एक माता पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया, और दूसरे माता पिता जिनने तुम्हें ससुराल पक्ष में लाकर के तुम्हें एक बहू के रूप में इस घर में आकर के नाम दिया। ये कभी नहीं मिलेंगे साथ। ढूंढ लेना जिंदगी के पल पे। कई बूढ़े लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, कई इसी गांव में इतने बुढ़े बुढ़े लोग हैं। कल एक माता जी रो रही थी, बेचारों की उम्र थी 90 वर्ष, और रोते हुए कह रही थी कि बहू मारती है, लड़का मारता है, बाहर निकालता। महाराज जी हम कहां जाएं? क्या इस दिन के लिए व्यक्ति संतान को जन्म देता है? क्या इस दिन के लिए
माँ 3000 बिच्छुओं के डंक के बराबर दुख को सहती है? क्या इसी दिन के लिए माता पिता जन्म देते हैं कि आप जैसे पल पुष्कर के बड़े हो जाओ तो उनकी संपत्ति पूरी हत्या लो? मान लो तुम्हारा जन्म हुआ होता और जितनी तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है उसने पूरी बेच करके खाली होती, फिर तुम्हें क्या मिलता? पूरी जिंदगी एक एक रुपए की पूंजी इकट्ठी करके उसने तुम्हारे लिए रखी, और जब उसका समय आया पालने का तब उसको तुमने निकाल करके बाहर फेंक दिया, और जब उसने कुछ कहा, कोई विरोध किया तो उसको मार मार करके उसकी हड्डी तोड़ दी। ध्यान रखना, आपके घर का कलह आप स्वयं बनती हो, और कलयुग के साक्षात अगर परमात्मा कहीं विराजमान है तो कलयुग के साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में विराजमान है। भैया दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई नहीं। मैं तो अपने जीवन में किसी को नहीं मानता। मैं भी गृहस्थी हूं, मेरा भी ब्याह हो गया, मेरा भी घर परिवार है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से बढ़ के संसार में किसी को नहीं मानता। हाँ, दूसरे नंबर पे जीवन साथी को मानू, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझसे उसका जीवन है, मेरा उससे जीवन है। जीवन साथी को दूसरे नंबर पे मानू, ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरे दिल में मेरे माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जगह ले जाए, मैं कहता हूं मैं अपने माता पिता के लिए, विश्वास मानिए, व्यास गद्दी से कह रहा हूं, अगर कभी जीवन में ऐसा कभी दिन आ जाए तो मैं अपने माता पिता के अलावा कभी संसार में भगवान से कोई दूसरी चीज ही ना मांगू। हर जन्म कहूं, मैं तो भगवान से हर जन्म कहता हूं, हे प्रभु कभी मुझे जन्म देना तो मैं धन्य हूं, मेरा जीवन धन्य है, मेरे कोई अच्छे कर्म नहीं है। अगर मुझे कभी भी जन्म न मिले तो मुझे इसी माँ की कोख से जन्म मिले, तब तो जन्म मिले, नहीं तो कभी जन्म ना मिले। माँ बाप जितनी यहां बहुएं बैठी हैं, तुम अपनी पकौड़ी पकाने के चक्कर में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती हो। बुरा मत मानना, मैं बहुत कड़वी बात कह के जा रहा हूं। आप अपना स्वार्थ के पीछे एक बेटे को एक माँ बाप से दूर करना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं, माता पिता क्या ले जाएंगे? तुम्हें जोड़ करके इतनी सब संपत्ति उन्हें इकट्ठी कर दी, बताओ क्या ले जाएंगे माता पिता? कौन सी वस्तु ले जाएंगे? माता पिता को क्या जरूरत, बेचारे कमा कमा करके जिंदगी भर तुम्हें देते रहे, क्या ले जाएंगे? हाँ, जब तुम्हारा ब्याह हुआ, जब 50-55 वर्ष के हो गए, कितनी कलयुग के आदमी की 65-70 वर्ष जीता है। अगर वो 10-15 वर्ष आपके साथ व्यतीत करना चाहते हैं, अगर 10-15 वर्ष वो ये बहू में बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी? हर बहू कहती साल 2 साल में अब अलग हो लो, अब एक काम करो। अच्छा, आप लोग बुरा मानोगी, भाई भाई कभी अलग क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बताओ? जिस दिन से घर में बहू की एंट्री होती है तभी से लड़ाई मचती है। आज तो मम्मी ने ये कह दिया, आज बड़े भाई सब कह रहे थे, लड़का को फटकार रहे थे, चल भाई तेरा बाप क्या करता। 2 बातें और जोड़ देंगी और पूरी रात भर नारद मुनि की तरह पूरी रात भर कान भरेंगी, पूरी रात भर अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है। दूसरे दिन बम फट जाएगा, लड़ाई मच जाएगी। अब जितने यहाँ पे पतिदेव बैठे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस दिन आपकी पत्नी कहे कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से और तुम्हारे भाई से अलग होना है और तुम्हारी इच्छा ना हो, तो तुम एक सूत्र याद कर लेना, जिंदगी में कभी वो अलग होने की बात नहीं करेगी। जिस दिन तुम्हारी पत्नी कहे हमें सास ससुर से अलग होना है, तुम कहना बिल्कुल एग्री, आई एम एग्री, तैयार हो, कोई दिक्कत हो जाओ अभी हाल। लेकिन पति एक शर्त रखवे कि मेरी भी एक शर्त है, तूने जिन्ना मेरे माँ बाप को मेरे सामने मेरी आंखों से दूर कर दिया, मैं दूर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी आज से एक शर्त है कि तू ना तो अपने मायके जाएगी और ना आज के बाद अपने माता पिता को कभी फोन लगाएगी। मेरी गारंटी है, कभी अलग होने की बात नहीं करेगी, कभी अलग होने की बात नहीं करेगी, कभी जीवन में नहीं कहेगी। तुम मर जाओगे तो नहीं कहेगी। क्यों? अच्छा, तुम एक पुत्र को उसके माता पिता के सामने वो दुखी करके दूर कर रही हो और खुद के मम्मी पापा, हेलो मम्मी कैसी हो,
हाँ, हमने अच्छा काम किया। और जितनी ये माताएं फोन लगा लगा करके अपने बिटिया के कान भरती हैं, ध्यान रखना वो कलयुग की साक्षात मंथरा कहलाती हैं। साक्षात मंथरा, जो अपनी ही पुत्री का जीता जागता भविष्य खत्म करना चाहती है। उसके घर में दखल अंदाजी देकर सुबह सुबह फोन। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जो माता पिता बोले, जो मैया रोज रोज फोन लगा अपनी बेटी, क्या हो रहा बेटा, कैसी हो बेटा, और क्या हो रहा, कौन सा भोजन बन गया, समझ लो ये सबसे बड़ी डंकनी है, इससे दूर रहो, इससे तो बिल्कुल दूर ही हो जाओ। इसका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दो कि देवी अपने घर ही पे लेटो तुम। बुरा मत मानना, मैं आपके जीवन की सच्चाई की बात कह रहा हूं। हर घर में लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो जो माए के पक्ष के माता पिता होते वो अपनी बच्ची को सुनाना देंगे। हाँ, एक काम करिए थे, आपकी बेर तो से चुके थे, हमें फोन लगाइए, हम पापा का पहुंचा दे, बैग बांध के तुरंत आ जाइए घर। क्यों आ जाए, क्यों आएगी, क्या मतलब आने का, क्या मतलब बताइए आप लोग, क्यों आएगी, क्या लेन देन। माता पिता क्यों आएंगे, क्या मतलब। सुनो, मैं कहता हूं भारत में डिवोर्स की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई है। भारत में छोड़ छुट्टी की स्थिति सबसे ज्यादा बन गई है। उसके पीछे भी माता पिता का हाथ है। एक सूत्र और ध्यान करो लो, जिस दिन तुम्हारी बिटिया तुम्हें फोन करे, मम्मी पूरी रात भर से मार रहे हैं, बिटिया से एक चीज कह दो तुम, लड़ाई बिल्कुल बंद। क्या, फोन लगा करके बिटिया से कह दो, देख बेटा मैंने तेरा कन्यादान ले लिया था, अब मुझे तुझसे दूरी का मतलब है। बिटिया बन के आना तो मेरे घर में आ जाना, और अगर लड़के आए तो घर के दरवाजे तेरे लिए सदा सदा के लिए बंद है। मैं गारंटी लेता हूं ये डिवोर्स की स्थिति भारत से बिल्कुल दूर हो जाएगी। हाँ? ये कड़क सच्चाई है। उनने थोड़ा सा फोन किया, उन्हें तुरंत कहते आ जा बेटा, आ जा, दूसरों ब्याह कर देंगे तोर, एक से एक लड़का है होनहार। आजा आजा, भगया, जल्दी आजा। और घर पे आई, दूसरी जगह शादी की, वहां भी लड़ाई मची। का जिंदगी भर यही करती ना होगी क्या, कि दूसरी जगह से हुई से फिर बुलाया, तीसरी जगह कहे 14 अथाई मत पूजो। माँ बाप हो, बच्चों के शत्रु नहीं हो। माँ बाप हो तो माँ बाप नजर आना भी जरूरी है। बोलो राधे राधे। बुरा तो नहीं लगा? बोले बुरा कैसे नहीं लगो, थापने दे लें, बुरा तो लगो ही है। बेइज्जती पे बेइज्जती कर दी।